तो नमस्ते, आपका स्वागत है फिर से एक और प्रीव्यू में, जो हमारा गेम होने वाला है अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का। बट इस प्रीव्यू में हम अपने लास्ट गेम की भी बात करेंगे, जो हमारा ईरान के साथ हुआ था, इंडिया वर्सेस ईरान, जिसमें हमने 3-0 डिफीट का सामना किया था। बट द स्कोर लाइन डज़ नॉट डिफाइन अस कि गेम कैसी थी। इंडिया प्लेड अ वेरी फैंटास्टिक गेम इन टर्म्स ऑफ देयर डिफेंडिंग, हाउ वी डिफेंडेड। लाइक ईरान नेशनल टीम को हमने लास्ट मिनट तक बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। अब हमने 2 लास्ट के मिनट्स में गोल कंसीड कर लिए। जो 2 गोल हमने लास्ट के मिनट्स में कंसीड किए थे, दे वर अनफॉर्च्यूनेट। थोड़ा-सा दिख रहा था कि हाउ मेंटली एंड साइकोलॉजिकली आल्सो वी वर एग्जॉस्टेड। 1-0 तो हम डाउन चल ही रहे थे। वहाँ पे काफ़ी हीट है, मिडल ईस्टर्न हीट वगैरह क्लाइमेट, आई नो। कुछ ढंग से लीग वीग चल नहीं रही है, कुछ प्री सीज़न का कुछ था नहीं। सो दीज़ थिंग्स या दीज़ फैक्टर्स वर अफेक्टिंग आवर प्लेयर्स, और दिख रहा था क्योंकि सम लेग्स वर सब्सट्रैक्टेड। लाइक दिख रहा था कि हल्का-सा फटीग आ रहा है प्लेयर्स में, देयर वाज़ फटीग, प्लेयर्स थोड़ा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, रिकवरिंग पेस प्रॉपर नहीं रही है। तो या लास्ट के मिनट्स में हमने 2 गोल खाए, व्हिच वाज़ वेरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट other than that, we were very excellent how we defended Iran till 80th मिनट 1-0 हमने डिफेंड किया। कुछ अच्छे चांसेस भी बनाए जब हमारे सब्स्टिट्यूशन में जितिन एमएस आए एंड महेश आए। नेक्स्ट गेम में दे हैव टू स्टार्ट। हमारी नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान अपने दोनों गेम हार चुकी है। तजाकिस्तान से वो 2-0 हारे हैं, जिनको हमने 2-1 से हराया हुआ है। सो वी हैव अ प्लस पॉइंट ऑन दैट विल हैव दिस कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान कि हमने तजाकिस्तान को हरा चुका है। एंड ईरान के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान गेम हारी थी, उसमें ऑल्दो दे स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल, which is also which is also what we are going to discuss further in the episode, but दे लॉस्ट द गेम। एंड उन्होंने अपना सेकंड गोल कुछ 30th मिनट पे खा लिया था। तो डिफेंसिवली अफगानिस्तान थोड़ी सी शेकी तो है। लाइक फोकसिंग वाइज अगर हम बात करें, तो उनका फोकस हल्का सा कच्चा है इन कंपैरिजन टू इंडियन नेशनल टीम, वे वी वर वेरी सॉलिड, वेरी रॉक सॉलिड, वेरी फोकस्ड एंड वेरी हार्टफुल इन डिफेंडिंग। सो आई गेस अफगानिस्तान वाला गेम इज मस्ट मस्ट विन, क्योंकि हमारा सेकंड गेम थर्ड गेम होने वाला है। अगर हम ये गेम जीतते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग टेबल में सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। ऑल्सो गिवन दैट कि ईरान डिफीट्स तजाकिस्तान, विच आई थिंक दे कैन इजीली बीट तजाकिस्तान। बट द थिंग इज कि अफगानिस्तान की जो बॉक्स डिफेंडिंग शेकी है, अगर उस पे हम थोड़ा सा और प्रकाश डालें, हम थोड़ा इफ वी ब्रिंग दैट टू लाइट, उनकी बॉक्स डिफेंडिंग में अगर हम बात करें सेट पीसेस के, दे आर वेरी वीक इन सेट पीसेस। ईरान ने सेट पीसेस पे उन पे गोल मारे हैं, तो सेट पीस में मार्किंग और इन सब के थोड़े इश्यूज हैं अफगानिस्तान के। Baki, other than that, yes, they are physical. Yes, they play very good on the ball. They will try to penetrate us with the passes और हाफ स्पेसेस में रन। उनका एक प्लेयर है, आई थिंक 19 नंबर का एक प्लेयर है अफगानिस्तान का, जो कि बहुत ही तेज लड़का है। बहुत तेज लड़का है। उसने ईरान के अगेंस्ट गोल भी मारा था, एंड दैट गोल वाज वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड। उनका कोई नंबर 10 था जिसने होल्ड अप प्ले किया था, प्लेड बैक टू द नंबर 15। उनका कोई मिडफील्डर है हु प्लेड अ वेरी गुड थ्रू बॉल टू द प्लेयर जो जिसने गोल स्कोर किया था, द नंबर 19 ऑफ अफगानिस्तान। एंड या दैट गोल वाज वेरी गुड। लाइक आउट ऑफ द ब्लू ईरान ने फर्स्ट गोल कंसीड किया था, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी स्क्वाड से संदेश झिंगन इज आउट। यस, रिपोर्ट्स आ गए हैं, संदेश झिंगन इज आउट। ही हैड अ जॉ इंजरी, जॉ फ्रैक्चर आई गेस, जो कि उनको ईरान की गेम में हुआ था फर्स्ट हाफ में, बट ही कंटिन्यूड टू प्ले द सेकंड हाफ। एंड या तो हिज डिपार्चर विल बी अ मिस हमारी इंटरनेशनल टीम के लिए, क्योंकि हमारे पास डेप्थ भी नहीं है, हमारे पास बेंच नहीं है, वी डोंट हैव सॉलिड बेंच। आई गेस खालिद जमील सर को राहुल बेके को एज अ सेंटर बैक खिलाना पड़ेगा अनवर अली के साथ, एंड वालपुया विल फीचर इन दिस नेक्स्ट फिक्सचर दैट वी आर गोइंग टू फेस। नौरेम सिंह को वो लोग आई डोंट नो क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जो भी आई थिंक ट्रेनिंग सेशंस में वो लोग ज्यादा देख रहे होंगे। बट या मोहम्मद ओवेस भी, ही हैज बीन गुड। लेफ्ट बैक में ही हैज बीन गुड। लॉन्ग थ्रोज में भी ही कम्स वेरी हैंडी। ऑल्दो जो हमने गेम खेली थी ईरान के अगेंस्ट, उसमें जो हमारा थर्ड गोल था, आई थिंक इट वाज थर्ड गोल, जहां पे हिज पोजीशनिंग वाज वेरी रॉन्ग। ही वाज वेरी हाई अप द पिच। कोई मतलब था नहीं इतना ऊपर प्रेशर करने का। ही वाज मार्किंग नो मैन। ही वाज लाइक इन द प्लथोरा डेजर्ट ऑफ स्पेस। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। आई डोंट नो कि क्यों प्रेस करने जा रहा था ऊपर, क्योंकि ईरान के कीपर ने लंबी खेल दी थी। अब क्योंकि वो बॉल लंबी खेली थी, तीन
पीछे सिर्फ 3 प्लेयर्स थे हमारे, संदेश झिंगन थे, अनवर अली थे, इवन राहुल बेके थे, तो इट वाज़ अ न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज जो हमें ट्रांजिशन में खाना पड़ा बिकॉज़ मोहम्मद वाज़ सो ऊपर ओवैस एंड आवर लेफ्ट बैक जितनी देर में वो वापस आया तब तक वी कंसीडर्ड द गोल। सो या देयर इज़ दैट। उसके अलावा इफ वी वांट टू टॉक अबाउट कि कैसे हम लाइनअप करने वाला है, आई थिंक इट विल बी सेम 4-5-1। सुरेश सिंह विल स्टार्ट, निखिल प्रभु ने अच्छा गेम खेला था, आई थिंक ही शुड स्टार्ट एंड हमें इस गेम में हल्का-सा वी शुड गो अटैकिंग वाइज़, थोड़ा प्रैग्मैटिक ना होके फर्स्ट मिनट से आई थिंक वी शुड पुश फॉर द विन बिकॉज़ अफ़गानिस्तान इज़ ऑन पार टीम विद अस इफ अगर हम ऐसे देखें कि हमने तजाकिस्तान को हराया है एंड वो लोग तजाकिस्तान से हारी है गेम और उनके प्लेयर्स में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। तो आई गेस या वी शुड विन दिस गेम अफ़गानिस्तान वाला एंड वी शुड गो विद जितिन एमएस क्योंकि ईरान के अगेंस्ट जब जितिन एमएस केम इन एज़ अ सब्स्टिट्यूट, ही वाज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग। एंड ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट महेश क्योंकि थोड़ा अटैकिंग थ्रेट हमें दिखाना पड़ेगा, हम बिल्कुल बैठ नहीं सकते। दिस इज़ नॉट द गेम वेयर वी हैव टू सिट। ईरान के अगेंस्ट समझ में आता है, वो हमसे कइयों आगे फुटबॉल में है, उसकी फीफा रैंकिंग वगैरह हाउ दे प्ले सम ऑफ द बेस्ट एशियन प्लेयर्स प्ले इन ईरान, सो आई कैन गेट दैट। हमारा गेम प्लान वाज़ टू डिफेंड और वही काउंटर पे, बट दिस वन I think India needs to perform with confidence, with bravery. They need to go forward and we need to score goals first. This is what I guess. And हम लोग 4-5-1 में खेल सकते हैं जो कि 4-3-3 भी 4-3-3 if we go in transitions और 4-5-1 how we defend basically इस ब्लॉक में हम लोग कॉम्पैक्ट डिफेंड करने वाले हैं। अफगानिस्तान 4-1-4-1 के फॉर्मेशन के साथ खेलती है ना। अफगानिस्तान का जो मैनेजर है जिसके बारे में पढ़ रहा था, हेड कोच विंसेंजो अल्बर्टो, वो he actually has managed Northeast United in ISL. So he is an ex head coach of Northeast United ISL में। So I think they will prepare this game physicality पे, थोड़ा intensity पे कि pressure all the Indian players on the ball। कोशिश करो कि you win the first balls and second balls duels पे क्योंकि क्योंकि वो ISL में रह चुका है, so he would be very familiar with how the physicality of Indian players are and या तो उनका गेम प्लान यही होने वाला है, बट आई थिंक हमको डरना नहीं चाहिए एंड वी शुड एब्सोल्युटली गो बॉन्कर्स इन। इरफान एज अ स्ट्राइकर आई वांट टू सी महेश। अगर हम 4-2-3-1 में जाएं तो सुरेश और निखिल प्रभु कैन प्ले इन अ टू, महेश कैन कम एज अ नंबर 10। हम लोग एक जगह पे जितिन एमएस देख सकते हैं, एक जगह पे हम लोग आशिक सर को देख सकते हैं और इरफान सर सामने स्टार्ट कर सकते हैं इफ वी टॉक अबाउट 4-2-3-1। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर हमें आशिक सर को भी इन्वॉल्व करना है, महेश सर को भी इन्वॉल्व करना है, जितिन एमएस सर को भी इन्वॉल्व करना है एंड यू वांट टू प्ले इरफान सर एज आल्सो द ऊपर पे टारगेट नंबर 9 होल्ड अप प्ले वगैरह के लिए। सो आई वुड से वी कुड आल्सो गो इन अ 4-2-3-1 जहां पे वी हैव गुरप्रीत सिंह संधू सर ऑब्वियसली, देयर इज अनवर अली, देयर विल बी राहुल बेके एज आवर सेंटर बैक पार्टनरशिप, मोहम्मद सर लेफ्ट बैक पे, वालपुया वी कैन एक्सपेरिमेंट ऑन द राइट बैक क्योंकि हमारे पास और ज्यादा इसमें डेप्थ है नहीं। Suresh and Nikhil Prabhu sir can start as two-man midfield. Also, we could go with Jitin MS and Ashik sir on the flanks. We can play Mahesh sir as a number 10 in between lines or middle में as a CAM central attacking midfielder and Irfan sir as a number 9। अगर आप चाहो तो विक्रम प्रताप सिंह को भी आशिक या जितिन MS सर के फ्लैंक पे चेंज कर सकते हैं जिससे डिफेंसिव ट्रांजिशंस में वी हैव लेग्स एंड वी हैव प्लेयर्स टू ट्रैक बैक। बाद में जितने एमएस सर या आशिक सर किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आई थिंक महेश शुड स्टार्ट दिस गेम क्योंकि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव एन attacking threat on Afghanistan. We cannot sit back and absorb the pressure in this game. We have to perform. We have to win. सो होपफुली देखते हैं कैसा लाइनअप एंड सेटअप होने वाला है। 4 सितंबर को गेम होने वाली है, फैन कोर्ट पे स्ट्रीम होगी। सो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड जय हिंद।